हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कर रहे थे, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी सीमा इनमें से किस राज्य के साथ नहीं लगती है। ये माना कि ये एमपी स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ इसके पूर्व की तरफ छत्तीसगढ़ पड़ता है। ईस्ट साइड में कौन सा है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसके साउथ में स्थित है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है यूपी। यूपी इसके ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में, और वेस्ट में आ जाते हैं राजस्थान और गुजरात। तो ये 5 राज्य इसके चारों तरफ हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? बिहार जो है इसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। कौन कौन से राज्यों से लगती है? यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट लोकेटेड इन द इंडियन हिमालय रीजन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो भारतीय जो हिमालय क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। हम ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आ जाता है जेएनके। जेएनके के बाद में लद्दाख। लद्दाख के बाद आ जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड के आगे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और फिर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा मणिपुर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, सिक्किम के अलावा त्रिपुरा, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल। तो इन क्षेत्रों में जो है हमारे जो भी स्टेट हो गए या यूनियन टेरिटरी हैं वो भारतीय हिमालय क्षेत्र में आते हैं। तो कौन कौन से आता है? जेएनके, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल। तो इनमें से कौन सा नहीं है? मिजोरम है, सिक्किम भी है, उत्तराखंड भी है। बिहार राज्य हो जाएगा। बिहार भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैज़ बीन कर्व्ड आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग किया गया है। तो तेलंगाना राज्य अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। और ये कब बना था? 2014 में। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी थी पहले। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय लैंड एरिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। लगभग 10 पॉइंट कुछ है, तो लगभग 10% एरिया जो है वो अकेला राजस्थान रखता है भारत का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान के बाद में है एमपी, और एमपी के बाद है महाराष्ट्र। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यदि ये पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य में रहती है, तो सबसे अधिक जनसंख्या के लिए आ जाएगा यूपी। यूपी के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा बिहार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद सेकेंड नंबर पे एमपी, थर्ड पे महाराष्ट्र। सबसे अधिक जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पे यूपी, सेकेंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया कैन वी फाइंड द इंदिरा गांधी कैनाल। भारत के किस राज्य या यूटी में इंदिरा गांधी नहर स्थित है। तो इंदिरा गांधी नहर स्थित है राजस्थान राज्य में, और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन से राज्य में है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु इन टर्म्स ऑफ एरिया। और एरिया कितना दे रखा है कि उस जिले का एरिया है 1672 वर्ग किलोमीटर। तो तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला जो यहाँ पर हमें दे रखे हैं ऑप्शन में, वेल्लोर, मदुरई, कन्याकुमारी और कोयम्बटूर। तो जो कोयम्बटूर है ये तमिलनाडु का
सबसे बड़ा जिला है? सबसे बड़ा जिला है कोयम्बटूर, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो कन्याकुमारी है, ये है सबसे छोटा जिला जो हमें ऑप्शन में दे रखे हैं। और वैसे तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें आएगा कन्याकुमारी। इसका एरिया 1672 स्क्वायर किलोमीटर है और कोयम्बटूर तमिलनाडु का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेबरिंग स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? कि जो पश्चिम बंगाल है उसका पड़ोसी राज्य कौन सा नहीं है? तो पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य या पश्चिम बंगाल की सीमा जिन राज्यों से लगती है वो कौन कौन से हैं? एक तो बिहार से लगती है, ओडिशा से लगती है, उसके अलावा आसाम, झारखंड और सिक्किम। इन राज्यों से जो है वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, या ये इसके नेबरिंग स्टेट हैं। कौन कौन से हैं? बिहार, ओडिशा, असम, झारखंड और सिक्किम। तो इनमें से पहला ऑप्शन ही दे रखा है मेघालय। मेघालय जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर्स स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? ये जो भारत के उत्तर पूर्व में, उनको हम क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर्स। उत्तर पूर्व भारत की 7 बहनें, उनका सदस्य कौन सा नहीं है? तो सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से 7 राज्य आते हैं उनकी बात करें तो 3 तो ये हो गए, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। कौन कौन से हो गए? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। 3 तो ये हो गए। उसके बाद चौथा हो गया नागालैंड। नागालैंड के अलावा इसमें हो जाएगा त्रिपुरा, असम और एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से हो गए? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से त्रिपुरा है सिक्किम, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है या उसका मेंबर नहीं है। बाकी मेघालय, मिजोरम भी जो है इसके सदस्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मणिपुर इज लोकेटेड इन। मणिपुर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कंसिस्ट ऑफ 12 एटल्स? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 12 एटॉल से बना है या कोरल द्वीप समूह से बना है? तो कोरल द्वीप समूह है, 12 कोरल द्वीप समूह से बना है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप, जो कि स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया में और इसका एरिया कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर। मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और इसकी कैपिटल कावारती। कौन सी है? कावारती इसकी कैपिटल है। तो 12 कोरल द्वीप समूह या 12 एटॉल से कौन सा जो है वो बना है यूनियन टेरिटरी? ये बना है हमारा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप इंडिया का स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। इसका एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी कैपिटल है कावारती। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है? तो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है भारत में लक्षद्वीप। कितना एरिया है? 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। कैपिटल की हमने बात कर ली, कावारती है। और इसको यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को इसको यूटी बनाया गया था और इसमें 36 आइलैंड हैं। 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो अन्य राज्यों के साथ या किसी भी यूटी के साथ जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो ये है यूपी। कौन सा है? यूपी। और इसके साथ 9 राज्य या यूटी लगते हैं। तो ये कौन कौन से लगते हैं इनकी भी हम बात कर लेते हैं।
तो इसमें आ जाएगा एक तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो गई, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड, और लास्ट आ जाएगा बिहार। तो कौन कौन से हो गए? 8 राज्य हो गए और एक यूनियन टेरिटरी हो गई। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो इन 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी से जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ महाराष्ट्र? कि इनमें से कौन सा राज्य है जो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो महाराष्ट्र की हम बात करें कि महाराष्ट्र से किस किस का बॉर्डर लगता है, तो महाराष्ट्र से पहले तो ऊपर की तरफ गुजरात से लग जाएगा, उसके बाद दूसरा आ जाएगा गोवा, और फिर आ जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक के अलावा छत्तीसगढ़, और एक आ जाएगा तेलंगाना। इन राज्यों से ये अपनी सीमा साझा करता है महाराष्ट्र। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो तेलंगाना के साथ करता है, ऑप्शन बी है ओडिशा। तो इसमें हो जाएगा ओडिशा के साथ ये अपनी सीमा साझा नहीं करता। बाकी कर्नाटक और छत्तीसगढ़ भी जो है इसके नेबरिंग स्टेट हैं। अगला प्रश्न है, ओडिशा शेयर्स इट्स बॉर्डर विद इंडियन स्टेट्स। ओडिशा जो है वो अपनी सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? तो ओडिशा की सीमा लगती है, एक तो छत्तीसगढ़ से लगती है, छत्तीसगढ़ हो गया एक, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल, उसके अलावा झारखंड, और एक है आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 4। तो 4 राज्यों के साथ ओडिशा की सीमा लगती है। तो इसमें क्या है कि आपको जो इंडिया का मैप है और उसके राज्य हैं वो किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कि इंडियन मैप जो है अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जो है ये क्वेश्चन हो पाएंगे कि कौन सा स्टेट जो है वो किसके साथ सीमा साझा करता है, कौन से स्टेट की बाउंड्री किसके साथ शेयर हो रही है। तो ओडिशा की बाउंड्री कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, विच इंडियन टेरिटरी हैज़ ओवर 300 आइलैंड एंड ऑल्सो ए सेल्यूलर जेल? कौन सा भारतीय क्षेत्र 300 से अधिक द्वीपों और एक सेल्यूलर जेल का घर है? या कौन सा भारतीय क्षेत्र जिसमें 300 से अधिक तो हमें क्या मिलते हैं? आइलैंड मिलते हैं, और एक वहाँ पर हमें सेल्यूलर जेल मिलती है। तो ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार। और जो सेल्यूलर जेल है इसको काला पानी भी कहते हैं। काला पानी भी कौन सी जेल को कहते हैं? सेल्यूलर जेल को। तो ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नायमल आले बाई इट्स एक्चुअल इनहेबिटेंट्स? कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ के जो ओरिजिनल मूल निवासी हैं वो उसको किस नाम से जानते हैं? नायमल आले। या बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये कह रहा है कि जो नायमल आले है वो कौन से राज्य का दूसरा नाम है? तो ये जो राज्य है ये है सिक्किम। सिक्किम के जो निवासी हैं वो इसको जानते हैं नायमल आले के नाम से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। सिक्किम राज्य हमारा बनाया गया था 1975 में, 1975 में बनाया गया था, और ये 22वां राज्य था इंडिया का। कौन सा था? 22वां राज्य। और कब बनाया गया था? 1975 में। अगला क्वेश्चन है, विच इज द ओनली इंडियन स्टेट टू शेयर इट्स बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ सिक्किम? कौन सा भारतीय राज्य है, एकमात्र राज्य जो सिक्किम से अपनी सीमा साझा करता है? यानी कि सिक्किम से सिर्फ एक राज्य की सीमा लगती है, और वो राज्य कौन सा है? तो सिर्फ एक राज्य की सीमा लगती है और वो है वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। उसके अलावा सिक्किम की जो बाउंड्री है, यदि हम उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में इसकी जो बॉर्डर है वो चाइना से लगता है, नेपाल से लगता है और भूटान से लगता है। 3 देशों से इसका बॉर्डर लगता है, और सिर्फ एक राज्य से लगता है, वो है वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द मिनिमम एरिया, कि जो हमें 4 राज्य दिए गए हैं उनमें सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो हमने बात की थी सबसे अधिक जो है फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के बाद में है एमपी, और एमपी के बाद में है महाराष्ट्र। तो ये 3 तो कंटिन्यू में है, फर्स्ट ये है, सेकेंड एमपी है, थर्ड महाराष्ट्र है। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, तो ये तो छोटे होंगे नहीं। चौथा कौन सा बच गया, उत्तर प्रदेश। तो इन सब में सबसे कम क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट मीट द बाउंड्री लाइन विद तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेलंगाना के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हमारे जो क्वेश्चन में आ रहे हैं उन जो राज्य हैं उनसे कौन कौन से राज्य लगते हैं, उनकी सीमा के बारे में हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो तेलंगाना से सीमा लगती है, एक तो महाराष्ट्र की लगती है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तो आंध्र प्रदेश की लगेगी, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटक से लगती है और छत्तीसगढ़। तो कौन से 4 राज्य हो गए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। तो इनमें से कर्नाटक से तो लगती है, ऑप्शन बी दे रखा है गुजरात, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात से तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश इज ए कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन द। आंध्र प्रदेश भारत का एक तटीय राज्य है जो भारत के किस तरफ स्थित है। तो ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, साउथ ईस्ट में, ओडिशा के नीचे की तरफ स्थित है आंध्र प्रदेश। तो कौन सी दिशा में आ जाएगा, दक्षिण पूर्व में। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच स्टेट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड। झारखंड के पूर्वी भाग में कौन सा राज्य है। तो जो झारखंड राज्य है इसके पूर्व में आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट में आ जाता है इसकी यूपी, नॉर्थ में आता है बिहार, और इसके वेस्ट साइड में यूपी और एक छत्तीसगढ़ और आता है। कौन कौन से हो गए, यूपी और छत्तीसगढ़। साउथ में नीचे की तरफ आ जाएगा ओडिशा। तो पूर्व में कौन सा राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल। इसके साथ ही हमें यह भी याद हो गया झारखंड की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ झारखंड इज। झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड की राजधानी है रांची, और झारखंड राज्य बना था 2000 में। ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी है रांची और सबसे बड़ा शहर है इसका जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेट्स वाज नॉट डिवाइडेड इन द ईयर ऑफ 2000 एडी। कि 2000 सन में कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था। तो 2000 में 3 नए राज्य बने थे। अब वो कौन कौन से बने थे, यूपी से अलग होके बना था उत्तराखंड। पहले उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था, तो यूपी से अलग होके बन गया उत्तराखंड। उसके बाद एमपी से अलग होके बना छत्तीसगढ़, एमपी से अलग होके छत्तीसगढ़ बन गया, और बिहार से अलग होके बन गया झारखंड। बिहार से अलग होके कौन सा राज्य बना, झारखंड। तो यूपी डिवाइड हुआ था, एमपी भी डिवाइड हुआ था, महाराष्ट्र में डिवीजन नहीं हुआ था 2000 में, और बिहार में भी हुआ था। तो यूपी से अलग होकर कौन सा राज्य बना, उत्तराखंड। एमपी से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। अगला क्वेश्चन है, विच इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कौन सी है। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, कोहिमा है। और नागालैंड जो है वो बना था 1963 में। 1963 में 16वां राज्य बना था, 16वां राज्य बना 1963 में, और राजधानी कौन सी है, कोहिमा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ दादर एंड नगर हवेली। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय दादर और नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। तो दादर नगर हवेली की राजधानी उस समय होती थी सिलवासा। उस समय क्या थी, सिलवासा उसकी राजधानी थी। लेकिन जब से दादरा और नगर हवेली, उसके साथ किसको जोड़ दिया है, हवेली प्लस दमन व दीव, तो इनको मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी है। और अब इनकी कैपिटल है, इनकी कैपिटल कौन सी है, इनकी कैपिटल रखी गई है दमन। तो यदि अब क्वेश्चन आता है कि दादरा और नागर हवेली, वैसे तो साथ में आएगा दादरा और नगर हवेली, और दमन दीव की राजधानी कौन सी है, तो वो है दमन।
और पहले कौन सी थी, सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज, मिजोरम की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए में दे रखा है शिलोंग, तो शिलोंग तो कौन से राज्य की है, मेघालय की राजधानी है। बी है आइजोल, आइजवाल, आइजवाल जो है ये मिजोरम की राजधानी है, तो इसमें तो हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी कवारती की हमने बात की थी, किसकी है ये, लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप। और इम्फाल जो है, इम्फाल है मणिपुर की। तो यहाँ से हमें 4 राजधानी याद हो गई, शिलोंग की मेघालय, आइजवाल मिजोरम की है, कवारती लक्षद्वीप की है और इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑड और डिफरेंट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा एक अलग है उसे चुनना है। देखते हैं, पहला है अगरतला, ठीक है, ये त्रिपुरा की राजधानी है, क्या है, राजधानी है, और कौन सी जगह की है, त्रिपुरा की। बी दे रखा है त्रिपुरा, तो ये क्या है, एक राज्य है। नेक्स्ट है कोहिमा, कोहिमा की हमने बात की, कोहिमा भी एक राजधानी है, कहाँ की, नागालैंड की राजधानी है। डी दे रखा है शिलोंग, शिलोंग है मेघालय की राजधानी। तो इनमें से 3 ऑप्शन में हमें राजधानी का नाम दे रखा है, एक ऑप्शन में राज्य का नाम दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये ओड हो जाएगा, तो ये अलग है, बाकी 3 सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 2014, 2014 में कौन सा राज्य गठित हुआ था। तो 2014 में बना था तेलंगाना, किससे अलग होके, आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना 2014 में नया राज्य बना, और इसकी राजधानी कौन सी है, हैदराबाद। अगला प्रश्न है इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है। तो आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी कौन सी थी, हैदराबाद, लेकिन तेलंगाना के अलग होने के बाद ये बन गई तेलंगाना की राजधानी। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई गई है अमरावती, कौन सी बनाई गई है, अमरावती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। अगरतला त्रिपुरा की है, ठीक है, शिलोंग मेघालय की है, मेघालय, ईटानगर, ऑप्शन सी कौन सा दे रखा है, तो ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। उसके अलावा दिसपुर, दिसपुर है असम की, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द समर कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू इज इन, जम्मू और कश्मीर सरकार की गर्मियों की राजधानी कौन सी है। तो गर्मियों में इनकी राजधानी होती है श्रीनगर में, कहाँ पर होती है, श्रीनगर में, और विंटर कैपिटल होती है जम्मू में, विंटर कैपिटल कहाँ पर है, जम्मू में, और समर कैपिटल कहाँ पर है, श्रीनगर में। नेक्स्ट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लाकादीव सी, लाकादीव सागर का दूसरा नाम क्या है। तो लाकादीव सी जो है लक्षद्वीप सागर का ही दूसरा नाम है, किसका नाम है, लक्षद्वीप सागर का ही दूसरा नाम है। और ये जो लक्षद्वीप सागर है उसका बॉर्डर इंडिया से लगता है, मालदीव से लगता है, मालदीव्स, और श्रीलंका से इसका बॉर्डर लगता है। तो कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप सागर, इसको ही लाकादीव सागर के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है भारत का अंडमान निकोबार, कौन सा है, अंडमान निकोबार। सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा अंडमान निकोबार आइलैंड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट रिलेटेड टू लक्षद्वीप, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है मिनिकॉय, तो मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। कावारती, कावारती तो इसकी राजधानी है, तो इसका द्वीप होगा ही। नेक्स्ट है नाइल, नाइल जो है वो लक्षद्वीप का कोई द्वीप नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी अमीनी ये भी लक्षद्वीप का एक आइलैंड है। तो मिनिकॉय, कावारती और अमीनी तीनों लक्षद्वीप के आइलैंड है। नाइल नाम का कोई भी आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट, इनमें से जो कौन सा भारतीय राज्य है वो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन में हमें कौन कौन से दे रखे हैं, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम और उत्तराखंड। तो इनमें से जो असम राज्य है इसकी बाउंड्री सबसे अधिक राज्यों से लगती है। किस किस से लगती है वो हम देख लेते हैं। एक तो वेस्ट बंगाल से लगती है,
उसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, 3 ये हो गए। 5वां हो जाएगा त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 7 राज्यों से सीमा लगती है असम की। तो दिए हुए राज्यों में से सबसे अधिक सीमा जो है वो साझा करता है असम। कितने राज्य? 7 राज्य। कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ इज पणजी। पणजी कौन से राज्य की राजधानी है? तो पणजी हम जानते हैं कहाँ की राजधानी है? गोवा की राजधानी है। गोवा जो है ये पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था। इस पर किसका राज था? जो पुर्तगाली थे उनका कब्जा था गोवा पर। और इसको जो है इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको भारत में मिलाया गया था। ऑपरेशन विजय, और ये इसकी डेट है 19 अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर नहीं दिसंबर है, 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। और गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। तो ऑपरेशन विजय भी याद रखना है, और ये वाली डेट ना भी याद रहे, 1961 में जो है इसको जो है पुर्तगालियों से हमने आज़ाद करवाया था। नेक्स्ट है अगरतला इज द कैपिटल ऑफ। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो अगरतला कहाँ की राजधानी है? अगरतला राजधानी है, हम बात करें इनमें तो सबसे पहले है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल। नागालैंड, नागालैंड की हम बात कर चुके हैं, कोहिमा है, मिजोरम की है आइजवाल। लास्ट बच गया त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट है दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो दिसपुर किस राज्य की है? असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेकेंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की एक राजधानी हम जानते हैं शिमला इसकी समर कैपिटल है। कौन सी है? समर कैपिटल शिमला है। इसके बाद इसकी दूसरी राजधानी डिक्लेयर की गई 2017 में। 2017 में दूसरी राजधानी बनाई गई धर्मशाला को। किसको बनाया गया? धर्मशाला को बनाया गया। अगला प्रश्न है इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ऑप्शन सी।